मैट्रिक हम लोग रिकमेंड करते हैं कि ठीक मिनिमम है। होना चाहिए। ओके। लेकिन आजकल क्योंकि एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि छोटे बच्चे भी आते हैं। मेरे पास एक क्लास 5 का बच्चा है, वो यूनिटी ओके। डेवलपर बना है माशाल्लाह से, ओके। और उसकी जो फर्स्ट गेम है वो iOS पे अपलोड भी हो चुकी है। इस वक्त मेरे पास तकरीबन कोई 2200 के करीब जॉब्स अवेलेबल हैं और अच्छा, मेरे पास टैलेंटेड नाइस। बंदा नहीं है कि जिनको मैं डिप्लॉय कर सकूं। कि अगर आप बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 9% से लेके 40% तक आप उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं। 35 से 40,000 इनकम मतलब अमाउंट है, और आपको बेसिक स्किल्स आते हैं, लाइक मार्केट कैसे करना है, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है और लोगों से बात कैसे करनी है। सो आई गेस आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी बिजनेस में आप एंटर हो सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की चीज़ बताता हूँ। मैं अभी एक सर्वे पढ़ा था, चाइना में एक एवरेज जो इंसान है ना, वो तकरीबन 12 आवर्स एंड 34 मिनट्स एक दिन में काम करता है फोकस के साथ। ठीक है। इंडिया में ये तकरीबन कोई 9 घंटे तक आ जाता है, और जब आप पाकिस्तान पे आते हैं ना तो ये तकरीबन कोई 5.5 घंटे पे आ जाता है। आई गेस अगर फीमेल्स जो हैं सिर्फ ये कर लें कि सुबह मॉर्निंग शो देखने की बजाय फिर ऑनलाइन लेक्चर देना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो उनके घर में जो भी इश्यूज चाह रहे हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो जनरेशन है वो चाहती है कि पहले दिन से ही हमें 1 करोड़ पे मिले, साथ मर्सिडीज बेंज भी हो और 1 कनाल का जो है डीचे में घर भी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आगाशा खान। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ती जा रही है, लोगों का बहुत सारा रुझान बिज़नेस की तरफ ज़्यादा हो रहा है। वो चाहते हैं कि हम अपनी अर्निंग करें, अपना कोई बिज़नेस होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, सो दैट कि क्योंकि जॉब में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी भी आपके सामने ही है। इसी सिलसिले में आज हमने जिनको इन्वाइट किया है, अब्दुल हनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CEO हैं ऑफ IT यूनिवर्सिटी के। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हमें न्यू स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और किस तरीके से स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और जॉब के साथ साथ हम किसी बिजनेस को एक्वायर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो बताएं आपकी कंपनी जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है और वो क्या काम करती है? अच्छा, हमारी कंपनी 2017 से आई यूनिवर्सिटी के नाम से काम कर रही है, ठीक है। और हम पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन एंड फिजिकल ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं, जिसमें ओके। तमाम स्किल्स, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे ठीक है। वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, हम सब के अंदर डील करते हैं। ओके। ओके, ठीक है। सो इसको जो है इतने टाइम हो गए हैं, तो इसके अलावा क्या कोई स्पेसिफिकली आपको स्टडी भी करनी पड़ती है? लाइक कि किसी स्टूडेंट अगर कोई आया आपके पास, तो क्या उसका ग्रेजुएशन ज़रूरी है, मास्टर ज़रूरी है, या कोई भी कर सकता है इसको? अच्छा, इसके अंदर ऐसे कि ऑफ कोर्स मैट्रिक हम लोग रिकमेंड करते अच्छा, हैं कि ठीक मिनिमम है। होना चाहिए। ओके। लेकिन आजकल क्योंकि एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि छोटे बच्चे भी आते हैं। अच्छा। जैसे अभी मेरे पास एक क्लास 5 का बच्चा है, वो यूनिटी ओके। डेवलपर बना है माशाल्लाह से, ओके। और उसकी जो फर्स्ट गेम है वो iOS पे अपलोड भी हो चुकी हुई है, ठीक है। नाइस, सो माशाल्लाह। कुछ इस तरह के टैलेंट भी आते हैं हमारे पास, जिनको देख के हम होते हैं कि यार नहीं, ये किसी भी एज से हो सकता है। लेकिन मेन ये है कि मैट्रिक किया हो बच्चे ने और बेसिक थोड़ा सा कंप्यूटर का पता हो, तो वो आ सकता है किसी भी कोर्स के अंदर। तो क्या जॉब भी आप देते हैं? अगर कोई ट्रेनर आपके पास जो है वो ट्रेनिंग के बाद जाता है, तो उसके बाद ऑब्वियसली इट वुड बी डिफ़िकल्ट कि वो बाहर जाए, जॉब सर्च करे, तो क्या ऐसा भी कोई आपके पास सोर्स है? अच्छा, मैं आपको एक सच बताता हूँ। इस वक्त मेरे पास तकरीबन कोई 2200 के करीब जॉब्स अवेलेबल हैं, और अच्छा, मेरे पास टैलेंटेड नाइस। बंदा नहीं है कि जिनको मैं डिप्लॉय कर सकूँ। तो ओके। सबसे बड़ा हमारा अलमिया ये है कि जो बच्चे अच्छे ट्रेनिंग करके जाते हैं वो खुद डिप्लॉय हो जाते हैं, और ओके। जिनको काम नहीं आता वो ना हमारे पास रहते हैं ना कहीं और जा पाते हैं। ओके। सो मतलब कि ऑब्वियसली इसके लिए स्किल का ज़्यादा होना ज़रूरी है। स्किल इंपॉर्टेंट है, उस स्किल से ज़्यादा उस बच्चे की अपनी विलिंग होना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा। कई दफ़ा बच्चों के पास स्किल होता है, लेकिन वो थोड़े से लेजी होने की वजह से जो है ना वो अप्लाई नहीं करते प्रॉपर्ली, कंपनी में जाके काम नहीं करते, जिसकी वजह से लॉन्गर रन के अंदर वो सर्वाइव नहीं करते मार्केट के अंदर। अच्छा, ठीक है। सो जैसे कि हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी आपके सामने ही है, वो सब भी देख रहे हैं उसको। सो लोग बाहर भाग रहे हैं बिजनेस करने के लिए, सो आप क्यों यहाँ पर हैं? अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स बर्थ प्लेस पाकिस्तान थी तो इसलिए यहाँ पे हम लोग हैं। सेकंड ये कि मैं समझता हूँ कि बाहर से ज़्यादा आसान है यहाँ पे बिजनेस करना, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से रूल्स नहीं है, उस तरह से सख्तियाँ नहीं है, उस तरह से आपको सर्टिफिकेशन या लीगल प्रोसेस नहीं करने पड़ते। ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा कंट्री है, जिसकी वजह से हम लोग भी यहाँ पे ऑफ कोर्स लॉन्गर रन में जब आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो आप मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपैंड करें, ठीक है। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग आई गेस पाकिस्तान से अच्छा मुल्क दुनिया में मैंने नहीं देखा अभी तक। बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए स्टार्ट करने के लिए कोई भी बिजनेस? क्योंकि मुझे लगता है कि एक स्टिग्मा बैठा हुआ है कि इतने रुपए होंगे, इतने पैसे होंगे तो ही हम कोई स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमने लास्ट तकरीबन कोई 4 to 5 ईयर्स में जितने भी स्टार्टअप्स या कंपनी स्टार्ट की हैं, हमने उसमें एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला देखा कि अगर आप बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 9% से लेके 40% तक आप उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं।
ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ तो 9,000 से 40,000 के बीच में मैं पर मंथ प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। ठीक है। अब अगर आप थोड़े से क्लेवर हैं तो आप क्या करते हैं कि आपने वो जो 1 लाख रुपए लगाना है वो अपना नहीं लगाना, वो आपने 2-3 लोगों से, वेंडर से उधार ले लिया, कुछ आपने फैमिली से उधार ले लिया, कहीं पे आपने ज़रा पेमेंट डिले कर दी कि अच्छा चलो आपको हफ्ते बाद देंगे, 2 हफ्ते बाद। तो इस तरह से अगर आपके पास 35 से 40,000 इनकम मतलब अमाउंट है और आपको बेसिक स्किल्स आते हैं, लाइक मार्केट कैसे करना है, डिजाइनिंग कैसे करनी है और लोगों से बात कैसे करनी है, सो आई गेस आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी बिजनेस में आप एंटर हो सकते हैं। पाकिस्तान में तो वैसे भी लाइक आप कोई भी बिजनेस कर लें, फूड का हो वो, ठीक है, किसी भी छोटी प्रोडक्ट का अगर बिजनेस हो तो वैसे ही चल जाता है। सो 35 से 40,000 इज एन आइडियल इन्वेस्टमेंट फॉर द स्टार्टिंग। लॉन्गर रन में अगर आप अपनी पूरी फैमिली का खर्चा चलाना चाहते हैं तो फिर ऑफकोर्स आपको 2-3 लाख से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग के लिए 35-40,000 एक बहुत आइडियल इन्वेस्टमेंट है। सो अकॉर्डिंग टू यू के बिजनेस वुड बी बेटर देन जॉब? ऑफ कोर्स इस्लाम में भी ये चीज़ है कि अगर 10 हिस्से ना रिस्क के तो 9 हिस्से बिजनेस में और 1 हिस्सा जो है ना जॉब में। हाँ, स्टार्टिंग में आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको नहीं आइडिया है आप जॉब कर लें किसी अच्छी जगह पे, लेकिन वंस यू हैव एन आइडिया तो आप फॉरन स्विच करें बिजनेस पे। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आप 6 महीने का लॉस हो जाएगा, 1 लाख रुपए लॉस हो जाएगा, ठीक है। डिग्रीज पे हम इतने लाखों लगाते हैं, इतने साल लगाते हैं, वो भी तो लॉस ही होते हैं। सो लेट इट बी, सीखने को तो मिलेगा कम से कम कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जॉब भी साथ साथ करना चाहते हैं या कोई काम भी करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं होता। सो व्हाट डू यू रिकमेंड के स्टूडेंट्स के लिए या स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं, घर बैठी खवातीन हैं, वो पैसे कमाना भी चाहती हैं, ऑब्वियसली आजकल जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि घर बैठे भी आप जो है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप रिकमेंड करेंगे फॉर ऑनलाइन? अच्छा, मैं आपको एक मजे की चीज़ बताता हूँ। मैं अभी एक सर्वे पढ़ा था, चाइना में एक एवरेज जो इंसान है ना वो तकरीबन 12 आवर्स एंड 34 मिनट्स एक दिन में काम करता है फोकस के साथ। ठीक है। इंडिया में ये तकरीबन कोई 9 घंटे तक आ जाता है, और जब आप पाकिस्तान पे आते हैं ना तो ये तकरीबन कोई 5.5 घंटे पे आ जाता है। तो पहली बात तो ये कि अगर हम जो जॉब कर रहे हैं ना, अगर हम उसी में जो फोकस टाइम जो 3-4 घंटे खा रहे हैं वो भी अगर पूरा कर ले तो आई गेस चीज़ें आगे पूरा होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्टिल अगर नहीं होता सो 8 आवर्स आपकी जो जॉब है वो आपका सारा जो पैसा आ रहा है वो आपका किचन में यूज़ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं, मतलब आपने आपको फिट रखा है, तो आप इजीली 4 to 5 आवर्स इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 8 घंटे आपने वहाँ पे लगाए, लेट्स सपोज आप 2 घंटे आके घर में सो जाते हैं, खाना पीना करते हैं, तो आपके पास फिर 2 घंटे बच जाते हैं। ठीक है। अब उन 2 घंटों में अगर आप बिजनेसेस उठाते हैं तो उसमें ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा बिजनेस है। डेली के 35-40 मिनट्स लगते हैं, आप ई कॉमर्स में कोई भी प्रोडक्ट उठा लें जो आपको लगता है यार लोग यूज़ करें, आप उसके साथ चले जाएं। सेकंड, अगर आपका इस तरह से रुझान नहीं है तो यू कैन गो विद व्लॉगिंग की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ब्लॉगिंग के अंदर लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको इस पे भी नहीं समझ में आता तो आप लोग ऑनलाइन जो है वो फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग में ये है कि थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन 1 घंटा से 1.5 घंटा अगर आप वहाँ लगाते हैं तो आपका वहाँ पे भी बड़ा अच्छा स्टार्ट हो जाता है। सो डिजिटली अगर आप करें तो डिजिटली ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इवन अगर आप फिजिकली भी जाते हैं, ठीक है, तो फिजिकली मैं बेतहाशा स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मतलब छोटी यूनिवर्सिटीज़ नहीं, लम्स जैसी फास्ट जैसी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को जानता हूँ। वो सुबह पढ़ते हैं और शाम के टाइम पे जो है ना कहीं फ्राइज़ का स्टॉल लगा लिया, कहीं बर्गर स्टॉल लगा लिया, शवारमा स्टॉल लगा लिया, और बिलीव मी वो मुझसे ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं। मैं एक शवारमे वाले बच्चे को जानता हूँ जो मेरी इनकम से ज़्यादा इनकम कमा रहा है शवारमे के स्टॉल लगा के। सो फिजिकली भी आप अगर जाते हैं तो छोटा सा सेटअप लगा लें, ठीक है, एक आप पास सिंगल प्रोडक्ट हो और उसमें आप अच्छे लेवल पे मतलब काम कर रहे हो, अच्छी पैकिंग हो, उसकी प्राइसिंग उसकी अच्छी हो, आप कहीं भी स्टार्ट करें, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो आपकी लो क्लास है ना वो तो खरीदती नीड के हिसाब से, तो वो तो आपके पास कम आएगी। जो आपके पास मिडिल क्लास एंड अपर क्लास आ रही है ना उनको थोड़ा सा ज़रा शशका चाहिए, उसके लिए पैकिंग अच्छी हो, आपका प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपके जो लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अच्छे हों, तो आपको कोई भी काम चल जाता है बीच में से। ठीक है। अब आते हैं हाउस वाइफ्स के ऊपर। हाउस वाइफ में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो 51% जो आबादी है वो फीमेल्स के ऊपर है। 49 बॉयज़ हैं, मतलब मेल्स हैं, 51 फीमेल्स हैं। वो सारी फीमेल्स जो है ना ज़ाया हो रही हैं। अभी मैं एक सर्वे पढ़ा था, उसमें वो कहते हैं जी हर साल 3400 डॉक्टर्स फीमेल जो हैं वो जॉब पे नहीं आती। मतलब इतना पैसा मुल्क का लगने के बाद वो 3400 डॉक्टर्स कहाँ गए, वो घर में बैठे हुए। सो व्हाट वी कैन डू इज के अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। अगर आप डॉक्टर हैं तो ऑनलाइन मरहम जैसे या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, यू कैन स्टार्ट, हाँ, ऑनलाइन आप कंसल्टेशन स्टार्ट कर दें। आपको वो नहीं आता, आपको घर में खाना पकाना आता है, ठीक है, मैं खुद एक किस्म की सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। वो आंटी क्या करती हैं, वो पूरे हफ्ते का मेन्यू देती हैं, मैं चूज़ करता हूँ यार हाँ इस दिन मुझे ये दे दें, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे ऑफिस आ जाता है। सही।
अब क्योंकि वो मेरे पूरे एरिया में एक ही काम करे इसलिए कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे आ जाएं, ठीक है, तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है ये भी। बिल्कुल। थर्ड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हाथ से बन सकती हैं। हैंडमेड क्लोथ्स पूरी दुनिया में चलते हैं, हैंडमेड शूज़ हो गए, किसी भी किस्म की हैंडमेड आइटम पूरी दुनिया में चलती है। एटसी के ऊपर अभी हमारी एक स्टूडेंट काम कर रही है, उसने लास्ट ईयर में 4 CR का रेवेन्यू जनरेट किया। और वो क्या करती है, ब्रेस्लेट्स बनाती है वो, ठीक है। वो आपसे एज जेंडर आपको पूछेगी, आपके हिसाब से स्टोन्स बना के कस्टमाइज करके। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। तो वो दो मतलब कजन एक्चुअली में जो कर रही हैं, एक बनाती है और एक मार्केट कर रही है। सो आई गेस अगर फीमेल्स जो हैं सिर्फ ये कर लें कि सुबह मॉर्निंग शो देखने की बजाय कोई ऑनलाइन लेक्चर देखना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो उनके घर में जो भी इश्यूज चाह रहे हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, लड़ाइयाँ भी खत्म हो जाएंगी और पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा कैथारसिस या थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए भी तो उन्होंने देखनी है ना टीवी और इस तरह से। नहीं, ऑफ कोर्स देखें, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी ना देखें, लेकिन एक चीज तो है कि अगर आपको जेब में पैसे आ रहे हैं, यूटिलाइज करें, बिल्कुल अपने टाइम को बेहतर तौर पे यूटिलाइज करें। देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपके पास पैसे अच्छे आ रहे हैं, आप घर में टीवी क्यों देख रहे हैं, आप सिनेमा में जाके मूवी देखें, ठीक है, उसका मजा और है, वो कम्पीट नहीं कर सकते कभी भी आप उसके साथ। बिल्कुल सही है। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में यहाँ हमारी सोसाइटी में जॉब का रुझान कम क्यों होता जा रहा है, क्या रीजंस हैं? अच्छा, उसकी काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहले जो रीज़न है कि हमारे यहाँ पे ना एक सेट कल्चर है, और सेट के अंदर जब आप आ जाते हैं ना तो आपकी एक तो लर्निंग नहीं होती, दूसरी आपकी ग्रोथ नहीं होती। तो काफ़ी सारे लोग जो विलिंग होते हैं बढ़ने के लिए वो आते हैं, जॉब करते हैं सेट कल्चर में, और वो वहाँ से डिसअपॉइंट होकर चले जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो जनरेशन है वो चाहती है कि पहले दिन से ही हमें 1 करोड़ पे मिले, साथ मर्सिडीज बेंज भी हो और 1 कनाल का जो है डीचे में घर भी मिल जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल, ठीक है, 25,000 30,000 से आप स्टार्ट करें, और उसके बाद 40 50 60 100K 200K तक आप जा सकते हैं। पहले दिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई बंदा 100K या 150K आपको ऑफर करने वाला है। बिल्कुल। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे अपने जो घर वाले लोग हैं ना, वही हमें पुश कर रहे हैं कि तुम जॉब ना करो, ठीक है। मतलब आप अगर मैं जॉब करने जा रहा हूँ तो वो कहेंगे यार 30,000 की जॉब यार छड्डो, ठीक है। वो 30,000 पीस नहीं, वो 30,000 के अगेंस्ट जो लर्निंग हो रही है वो लर्निंग भी तो मिस कर रहा हूँ मैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमारे फैमिली मेम्बर्स को समझने की जरूरत है कि अगर बच्चा लेट्स सपोज 5,000 की सैलरी भी जा रहा है, वो कम से कम जा तो रहे, वो सीखेगा, कल को 10 पे आ जाएगा, ऐसे करते करते जब वो लाख पे आएगा तब आप अप्रिशिएट करें, ठीक है, लेकिन अभी उसको जाने दें, ठीक है। ये कुछ 2-3 चीज़ें जो कि अगर हम ठीक कर लें तो ये जो हमारे जो जॉबलेस लोग बैठे हैं वो भी काम पे आ जाएंगे। कितने अकॉर्डिंग टू यू कितने लोग ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि इसी वजह से बैठे हुए हैं कि हमने बिजनेस करना है और वो जॉब से भी चले गए हैं? अच्छा, अगर मैं इसके हिसाब से ना, पाकिस्तान का तो सर्वे नहीं है, मैं अभी इंडिया का एक सर्वे पढ़ा था। इंडिया के सर्वे में उसने लिखा हुआ था कि जितने भी लोग सिर्फ ये प्लानिंग में बैठे हुए ना कि हम बिजनेस करेंगे और वो घर में बैठे हुए, वो जिंदगी में कभी भी 90% ऑफ द ना कभी भी ना बिजनेस करेंगे ना जॉब करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बैठे रहेंगे, ठीक है। सो आई गेस अगर इंडिया में ऐसे, तो पाकिस्तान में भी शायद मैं समझता हूँ कि 90% जो जॉबलेस लोग हैं वो भी शायद इसलिए बैठे हुए हैं कि यार हम बिजनेस करेंगे। अब वो ना जॉब करते ना बिजनेस करते हैं, इसलिए वो बैठे ही रह जाते हैं। प्लस ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे खानदान कल्चर है, तो वो दादा की जमीन है जी, वो नीचे पोते को आ जाएगी, तो वो पोता इसलिए भी बैठा होता है, तो ये भी एक रीजन है। सो डिग्री वर्सेस स्किल, व्हाट डू यू रेकमेंड? अच्छा, अब तो खैर इंटरनेशनली मतलब इस चीज़ को देखा जाता है। पाकिस्तान में तो खैर अभी इस तरह से इतना रुझान नहीं है, लेकिन बाहर अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी क्लाइंट ने कभी मुझसे पूछा अगर आपकी डिग्री क्या है। अच्छा। इवन वो अब आपसे स्किल का भी नहीं पूछते, वो आपसे बस पूछते हैं यार डू यू हैव अ पोर्टफोलियो। ओके। वो आपका पोर्टफोलियो देखते हैं, अच्छा यार आपने जो 10 क्लाइंट्स पीछे भुगताए हैं उनके क्या रिव्यूज़ हैं, ठीक है, और वो उनकी बेस पे आपको जज करता है। अब वो काम मैंने किया है, वो मेरी टीम ने किया है, मैंने आउटसोर्स कराया है, क्लाइंट को उससे कोई सरोकार नहीं, ठीक है। सो इंटरनेशनल देखते हुए तो पाकिस्तान में भी ऑफकोर्स मैं ये कहूँगा कि डिग्रीज इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। हाँ, ऑफकोर्स बेसिक डिग्रीज होनी चाहिए आपके पास। लाइक अगर आप पाकिस्तान में काम करें तो बेसिक आपके पास इंटरमीडिएट मस्ट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करनी तो कोई इशू नहीं है, बट बेसिक डिग्री आपकी पूरी हो। बेसिक डिग्री बाद आप जाएँ, कल को ये ना हो कि कोई अपॉर्चुनिटी इस वजह से चली जाए कि आपकी डिग्री नहीं थी, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने एक गवर्नमेंट सीट की अप्लाई किया और उसकी में रिक्वायरमेंट थी कि PhD करनी है। आई डोंट हैव द डिग्री, बट मेरी सारी चीज़ें फुलफिल कर रही थी। PhD नहीं थी तो उन्होंने कहा जी सॉरी हम नहीं कर सकते, तो
वो अपॉर्चुनिटी basic मेरी चीज़, क्लोज हो opportunity गई। है। हाँ। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट आपको डिग्री ऑब्वियसली बेनिफिट तो देती है, बट डेफिनेटली आपने अगर एजुकेशन ले ली है तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। और वो आप वाली बात है, बिल्कुल सही है कि आप एटलीस्ट जॉब स्टार्ट करें, थोड़े से करें, लेकिन वंस यू आर लाइक कि आप एक्सपीरियंस हो जाओ, देन उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने बिजनेस या चीज़ों को कर सकते हो। तो एक्सपोजर होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी आपने बड़ी अच्छी हमें टिप्स दी हैं, और ख़ास तौर पे वो जो फीमेल वाला आइडिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कस्टमाइज चीज़ें जो है वो करके इसमें जो है वो अपने लिए जो है वो चीज़ें आसानियाँ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें सेशन को वाइंड अप भी करना है, सो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया है। और इसी के साथ मैं लूँगी इजाज़त। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। जो लोग चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस करें, जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी खुद से अर्निंग करें, और उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स इस सेशन में मौजूद हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।